नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं एमईएस डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस समय यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। जिस तरह से सैटरडे आज यूनिवर्सिटी तो फिलहाल इसके लिए बंद है, पर एक कैप्शन में आप पढ़ रहे होंगे कि एक छात्रा लॉ डिपार्टमेंट की फर्स्ट सेमेस्टर की जो अपने एग्जाम दे रही है 5 तारीख से, एग्जाम देते दौरान उसको एक इन्फेक्टेड होता है, वो अपने आप को जाके कोरोना टेस्ट करवाने के लिए जाती है। जब कोरोना टेस्ट करवाती है तो पॉजिटिव आती है। छात्र का नाम जो है वो मुस्कान है और उसके साथ जो साथ के छात्र हैं वो सब मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, जो कि 5 तारीख से एग्जाम दे रहे हैं। और मुस्कान इन लोगों के साथ ही बैठकर एग्जाम दे रही थी। लगभग एक ही क्लास में यहाँ ये लोग बैठे हुए थे और एग्जाम दे रहे थे। तो बच्ची बीमार हो जाती है। उस दौरान बीमार होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उनको जो है वो गाइड करते हैं कि आप एक बार अपना कोविड टेस्ट करवाएं। तो कोविड टेस्ट करवाने के बाद मुस्कान जो है वो कोविड पॉजिटिव आती है। अब बात यह है कि अगर वो पॉजिटिव आ गई है तो क्या उसको यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है एग्जाम देने के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से उसको एग्जाम में बैठने के लिए मना कर दिया गया। जाने की एक बच्ची को अपना कोविड टेस्ट करवाना महंगा पड़ गया। कोविड टेस्ट महंगा इसलिए पड़ गया कि उसका लगभग फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो खत्म होने की तादाद पे खड़ा है। उसको जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो एग्जाम में नहीं बैठने देगा तो आप नेचुरली जान सकते हैं कि बच्ची का जो साल है वो खत्म हो जाएगा। पर सवाल एक यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर आप नॉर्मल, आपको बुखार है या फिर आपको कोल्ड है, अगर हमने अपना टेस्ट करवा लिया तो बता भी दिया, बिल्कुल भी फेंका के बता दिया कि सर मैं पॉजिटिव हो चुकी हूं, यह भी बता दिया कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं इस समय, ऐसा भी हो सकता था कि मुस्कान ना बताती, उसको पता था मेरे एग्जाम चल रहे हैं। पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि जितने भी छात्र लगातार पिछले कांटेक्ट थे 15-20 दिन से मुस्कान से, क्या यूनिवर्सिटी ने उनको बोला कि आप भी अपने कोविड टेस्ट करवा के लाइए, क्या आप पॉजिटिव हैं, क्या आप नेगेटिव हैं, ये करवाया? या फिर जिस जगह भी गई है, चाहे वो लाइब्रेरी में गई है या किसी टीचर्स के साथ मिली है, क्या उन लोगों ने अपने टेस्ट करवाए? जिस तरह से बनता है, अगर आप लोग पॉजिटिव हैं तो आपका फर्ज बनता है पूछना कि आप जिसके साथ संपर्क में हैं। जिस तरह से पहले चलता आता था, जब कोविड जो है वो बड़ा हैवी चल रहा था, तो उस समय क्या होता था, अगर कोई किसी से मिलता था तो उसे गाइड किया जाता था कि आप उन लोगों से मिले हो तो उन लोगों का भी टेस्ट करवाया जाता था। तो समस्या ये है कि मुस्कान को अब एग्जाम देने के लिए नहीं बैठाया जा रहा, और दूसरी तरफ अगर नहीं बिठाया जा रहा है तो ऑनलाइन कंडक्ट कीजिए, आप इन बच्चों के भी कर लीजिए। तो या फिर इनके एक बार आप कोई प्रिकॉशंस तो आपने रखी नहीं है, कोई मेडिकल कोई टीम तो आपने बिठाई नहीं कि इन बच्चों के जो है वो टेस्ट करवाए जाए कि ये लोग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे के साथ लग रहा है गलत होगा। मुस्कान से भी हम बात करेंगे, पर उससे पहले हमारे साथ जो उनके छात्र साथ में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम प्रतीक है। प्रतीक जी, आपके साथ ही बैठकर मुस्कान एग्जाम देती थी? हाँ, मेरे ही हॉल में बैठी थी। कितने एग्जाम दिए हैं किट्ठे आपने? 2 एग्जाम दिए हैं। अब पॉजिटिव वो कितने दिन के पहले आई है यार, ये बताएंगे? पॉजिटिव वो पेपर देने के एक दिन पहले उसको कोल्ड था, उसने बताया था, जैसे कि उसके बाद ही वो पॉजिटिव आई थी पेपर देने, 16 तारीख का पेपर देने के बाद। 16 तारीख का पेपर देने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट भी आपके पास होगी? बिल्कुल। तो एक चीज पूछना चाहता हूँ, अब क्या कह रहा है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्या कह रहा है लॉ डिपार्टमेंट, क्या बोल रहा है कि अब एग्जाम नहीं दिया देने जाएगा उसको? देखिए, हमें ग्रुप में उसकी रिपोर्ट आई थी, उसने फोन नहीं किया, उसे फोन भी, तबीयत बहुत खराब थी, फोनिकली भी ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी। उसने ग्रुप में मैसेज भेजा था जिसमें उसने रिपोर्ट दी थी, ये रिपोर्ट जिसमें लिखा हुआ सामने की मुस्कान हमनानी पॉजिटिव है। उसने 19 को उसका टेस्ट रिपोर्ट आई थी जो, तो अगर वो चाहती वो रिपोर्ट टेस्ट नहीं करवाती, उसको पता मेरा एग्जाम है, एग्जाम कैंसिल कर, पेपर नहीं देने देंगे मुझे, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट टेस्ट करवाया, रिपोर्ट दिखाई, डरी नहीं। क्योंकि देखिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उससे जब उन्होंने बात की तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पेपर में आपको बैठने नहीं दूंगा। मतलब इस तरह का रवैया अगर आप स्टूडेंट के प्रति रखेंगे, वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। डिप्रेशन से कहीं उसको और कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इस सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में आगे उसको जुकाम है, बुखार है, खांसी है और कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। तो आप जान सकते हैं कि 2 साल पहले भी जो कोरोना यहाँ पे प्रकोप आया था, कितना लोगों को ले डूबा था, कितनी हानि हुई थी हमें यहाँ पे पूरे देश भर में। पूरा विश्व उससे लड़कर कहीं ना कहीं स्थिति नॉर्मल हुई थी, लेकिन हमें इस चीज़ को ढीला नहीं लेना चाहिए। मैं HOD साहब से और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे जो सर हैं उनसे और वाइस चांसलर से यही कहूँगा कि इस चीज़ को ढीले मत लिया जाए। और ये सिर्फ मुस्कान का नहीं है, वो जो लॉ डिपार्टमेंट के छात्र हैं जो उसके संपर्क में आए हैं, वो धनवंतरी लाइब्रेरी में स्टडी करती थी, वो छात्राएं जो उसके संपर्क में आई है लाइब्रेरी में बैठने में, छात्र, और जो वो संपर्क से घर गई है
रोड बाय रोड गई है, जिसके उसके संपर्क में कौन कौन आया है, उसके घर की फैमिली के मेंबर्स आए हुए हैं, अभी वो उसको डॉक्टर ने 10 दिन के लिए आइसोलेट किया हुआ है। और सर का रवैया है कि आप कंट्रोलर से बात करो। अरे वो कंट्रोलर से कैसे बात करेगी? उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कंट्रोलर तक कैसे भेजेगी? वो कंट्रोलर अब मैं प्रतीक जी की बात पूछूंगा, ऐसा भी हो सकता है कि मुस्कान के लिए एक अलग सी कोई क्लास जो है वो बनाई जाए जिसमें मुस्कान को बिठा दिया जाए, ऐसा ऐसा चाहते हैं आप? देखिए कैसे बिठा दिए 10 दिन के लिए जो आइसोलेट है, आप उसको कैसे, फिर तो आप कोरोना को और बढ़ावा दे रहे हैं आने के लिए। 10 दिन के लिए जो पेशेंट आइसोलेट है उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं अलग कमरे में बिठा दूंगा? मैंने तो सर को यही तक यहाँ तक बोला, सर आप अपना तक चेकअप कराइए, बिल्कुल अपने टीचर्स अपने स्टाफ का चेकअप कराइए, क्योंकि हम तो अपना चेकअप करा रहे हैं, हमें पता है हम अपनी जान की हानि नहीं चाहते, हम ना अपने किसी बिल्कुल, दोस्त की जान की हानि चाहते हैं। पर लेकिन आप लोग विद्यार्थियों के साथ रवैया बदलिए अपना, और उनके साथ उनका साथ दीजिए। ये नहीं कि उनके साथ रूडली बिहेव करेंगे कि विद्यार्थी कुछ भी कर सकता है। आपको पता है विद्यार्थी जिस इस सिचुएशन में अपना पेपर देने आया पूरे 6 डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन दी गई है कि जितने भी बच्चे मुस्कान के साथ बैठ कर एग्जाम दे रहे थे तो वो अपना कोविड टेस्ट करवा कर लाए, ऐसा कुछ कहा गया आपको? नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट को मुझे लगता है कोई लेना देना ही नहीं है बच्चों से। बस सीधा कहना है कि एग्जाम नहीं दे सकेंगे? नहीं दे सकते। ये नहीं कि कोई मेडिकल हेल्थ टीम यहाँ पे प्रोवाइड करें, प्रिकॉशंस प्रोवाइड करें, कुछ नहीं। या फिर ऐसा कह दें कि आप जितने भी बच्चे 5 तारीख को एग्जाम देना शुरू किए थे, मुस्कान जिस क्लास में बैठी थी, तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम से पहले आप सभी अपनी कोविड रिपोर्ट लेकर आए, ऐसा भी नहीं कहा गया आपको? कुछ नहीं कहा गया। देखिए ये उस लड़की पर जुल्म ढाने वाली बात है कि 10 दिन के लिए आइसोलेट है और उसको आप रवैया इस तरह का दिखा रहे हैं, आगे से उसकी बीमार है ना वो पढ़ पा रही है। बड़ी मुश्किल होती है, आपको पता है पूरी दुनिया इस प्रकोप से कितनी मुश्किल से निकली थी, पूरी दुनिया को कितनी हानि हुई थी, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन इस हादसे में निकली थी, कोरोना के ऐसे महामारी में निकली थी। लेकिन HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, 140 बच्चों का सोचना चाहिए, जो प्राइवेट कॉलेज, डोगरा लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो KC लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, उनके बारे में सोचना चाहिए। और ये एग्जाम जो बचे हुए एग्जाम है, 3 एग्जाम्स जो हमारे रह गए हैं, उसको ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए। प्रतीक जी, मुस्कान से हमारी बात हो सकती है 2 मिनट? जी मैं करवाता हूँ आपकी बात उससे, मुस्कान से, 1 मिनट। जब तक प्रतीक जी लाइन पर ले रहे हैं मुस्कान को, पर मैं एक चीज बता दूं आपको कि यहाँ पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा। लॉ डिपार्टमेंट के जो हेड हैं या फिर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी है, उनको इसके ऊपर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि आप बच्ची ने एक एग्जाम देने से पहले अपना कोविड टेस्ट करवा लिया, क्या वो महंगा पड़ गया? इस समय हमारे साथ मुस्कान लाइन पे है। मुस्कान, हेलो, मैं NES डिजिटल टीवी से नरेश चौधरी बात कर रहा हूँ। मुस्कान, आप पहले बताएं, आपकी सेहत ठीक है? हाँ सर। फिलहाल ठीक है आप? जी नहीं सर, फीवर नहीं उतर रहा है, काफी मेरी सीरियस कंडीशन है। हाँ जी सर। हाँ, तो क्या मतलब आपने जब कोविड टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आने के बाद आपको यूनिवर्सिटी वाले अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए बैठने के लिए मना कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं कल ही पॉजिटिव आई थी और मैंने आज अपने HOD सर को कॉल की सुबह कि सर मैं ऐसे पॉजिटिव आई हूँ, तो मुझे सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। सर ने बोला कि मुझे नहीं पता है कि क्या करना है। तो मैंने कहा सर ठीक है, फिर मैं एग्जाम देने के लिए आ जाती हूँ। सर ने बोला नहीं, मैं अलो नहीं करूंगा आपको एग्जाम देने के लिए, आपको जो है ये आपको किसके सर ने बोला है? किसने बोली इतनी बात? ये सर HOD सर ने बोली HOD सर ने, लॉ डिपार्टमेंट के? हाँ जी सर। बिल्कुल। तो अब आप चाहते क्या है? मुस्कान, आप ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा बात करना भी नहीं चाहूंगा, आप तकलीफ से बड़ी बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई भी ज्यादा ये जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल ना हो, तो हम सबके जो है एग्जाम जो है वो ऑनलाइन लिए जाए, क्योंकि ऑफलाइन भी तो हमने 2 एग्जाम दिए हैं, तो हमें तो ऑफलाइन देने में कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जब सिचुएशन ऐसी बन गई है तो इसमें तो ऑनलाइन ही एग्जाम होने चाहिए, और ना ही ये डिले हो सकते हैं कि पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि हमारा जो है सेमेस्टर आगे ही वो काफी लेट हो चुका है हमारा सेशन। तो इसलिए जो है हमारे एग्जाम जो है ऑनलाइन लिए जाए। कोई बात नहीं मुस्कान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये मुस्कान थी हमारे साथ फोन लाइन पे, और इनका कहना है कि ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए। अगर हमने 2 एग्जाम जो है वो ऑफलाइन दिए हैं तो हमें ऑफलाइन देने में कोई दिक्कत नहीं है। पर इस समय जिस तरह से आप बात भी देख रहे हैं, फोन पे बात भी वो सही ढंग से नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हमने भी ज्यादा लंबी बात नहीं की। पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है वो संज्ञान लेना होगा। प्रतीक जी क्या कहेंगे लास्ट में आप? देखिए मैं कहूँगा माननीय LG साहब इस पे संज्ञान लें, और माननीय वाइस चांसलर जो है हमारे न्यूली अपॉइंट हुए हैं, 6 महीने हुए हैं वाइस चांसलर सर को आए हुए, और वो भी लॉ डिपार्टमेंट के इसमें संज्ञान लें, क्योंकि ये कोई वो ये सोच रहे हो कि छोटा सा मसला है, छोटी बात नहीं है, बहुत क्रिटिकल मसला है और बहुत सीरियस बात है, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट्स की जान में हानि होने का कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ढीले में लेंगे तो कल को कोई अनहोनी हो तो उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा, यूनिवर्सिटी
के HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कंट्रोलर एग्जामिनेशन वाइस चांसलर सभी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और विद्यार्थियों के पेपर जो आने वाले 3 पेपर हैं उसको ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए। यही मेरी मुख्य मांग रहेगी, क्योंकि इससे विद्यार्थी सेफ रहेगा, यूनिवर्सिटी प्रशासन सेफ रहेगा। अगर प्रशासन सेफ रहेगा तो आगे यूनिवर्सिटी सही तरीके से चल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी अपना ध्यान रखें। ये हमारे साथ प्रतीक रैना जी थे जो कि मुस्कान के साथ बैठकर एग्जाम दे रहे थे और लॉ डिपार्टमेंट के बच्चों का ये कहना है कि अगर हम लोगों ने 2 एग्जाम ऑफलाइन दिए हैं तो अगले जो 3 एग्जाम हमारे हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से मुस्कान से हमारी बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं गंभीर है और गंभीर मसला जो है और इसके ऊपर सोचना भी चाहिए। इन बच्चों का यही कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो HOD, हमने भी कोशिश की उनके साथ संपर्क करने की, पर हमारी उनसे बात नहीं हो सकी। पर इंडा लास्ट में यही कहूंगा कि इन बच्चों के जो है वो आने वाले एग्जाम जो है वो ऑनलाइन लिए जाएं तो हमें लग रहा है कि ज्यादा सही रहेगा। बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।